आइए स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास है सोडियम आयन जिसके ऊपर +1 चार्ज है और उसका एटॉमिक नंबर है 11। याद रखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि एटॉमिक नंबर है 11 तो प्रोटॉन आपके पास होंगे 11, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी आपके पास होने चाहिए 11। लेकिन ऐसा लिखना रॉन्ग होगा बिकॉज मेरे पास सोडियम एटम नहीं है, सोडियम एक आयन है। जो कैसे बनता है कि सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दे, तो इसका मतलब पहले अगर 11 इलेक्ट्रॉन्स थे तो अब की बार एक इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका है, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स आपके अब की बार नहीं होंगे। तो 11 इलेक्ट्रॉन की बजाय आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10। तो यहां पे आपको एक चीज का ख्याल रखना है, जब भी आप आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो इलेक्ट्रॉन्स का खास ख्याल रखना है। जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो ऑब्वियसली यहां से कम हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। तो अब हम 10 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इजीली कर सकते हैं। तो आप लिखिए 1s2 2s2 2p6। तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरी हो गई है। 2 + 2 4, 4 + 6 10। तो आइए स्टूडेंट्स एक नेगेटिव आयन की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। क्लोरीन इज नेगेटिव आयन जिसको हम क्लोराइड आयन बुलाते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 17। एटॉमिक नंबर 17 होने का मतलब प्रोटॉन होंगे 17 और इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए 17। लेकिन ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स आपके 17 नहीं होंगे बिकॉज क्लोरीन एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और क्लोराइड आयन बनता है। तो यहाँ पे अगर 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन क्लोराइड आयन में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुका है तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। तो आपके 17 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर नहीं होंगे, आपको 18 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी पड़ेगी। तो अब काम बहुत सिंपल है, आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6 इलेक्ट्रॉन्स। आप इसको काउंट कर लीजिए, 2 + 2 4, 4 + 6 10, + 2 12 एंड +6 18। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारा चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। आई एम अब्दुल्ला, केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर, साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutorial.com।